कई लोग मानते हैं कि सोमवार भगवान का दिन है, इसीलिए उसी दिन पूजा या भक्ति करनी चाहिए साथ संगत। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा किसी एक दिन में सीमित नहीं है साथ संगत। जब परमात्मा हर कण में है, हर श्वास में है, तो फिर उसका सिमरन केवल सोमवार तक क्यों सीमित रहे साथ संगत। साथ संगत जी, सच्ची भक्ति किसी विशेष दिन की मोहताज नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जो हर सुबह कृतज्ञता से शुरू हो साथ संगत, हर कर्म में ईमानदारी हो साथ संगत जी, हर इंसान में परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे साथ संगत, और हर रात धन्यवाद के साथ समाप्त हो। अगर साथ संगत जी सोमवार को हम मंदिर जाएं, लेकिन बाकी दिनों में किसी का दिल दुखाएं, तो भक्ति अधूरी रह जाती है साथ संगत। और यदि हर दिन प्रेम, सेवा, नम्रता और सत्य के साथ जिएं, तो हर दिन परमात्मा का दिन बन जाता है साथ संगत। साथ संगत जी, एक गांव में साथ संगत जी रोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वो हर सोमवार मंदिर जाता, व्रत रखता और पूरे दिन पूजा करता। गांव के लोग कहते, साथ संगत जी, रोहन बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन एक बात थी, मंदिर से लौटते समय यदि कोई गरीब मदद मांग ले तो वह कह देता मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग रास्ते में मिल जाए तो वह अनदेखा करके निकल जाता साथ संगत। घर पहुंचकर छोटी छोटी बातों पर पत्नी और बच्चे पर गुस्सा करता। एक दिन सोमवार को मंदिर जाते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है। वह दर्द से कहरा रहा था साथ संगत। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो। साथ संगत, रोहन ने घड़ी देखी और बोला, मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, कोई और आ जाएगा साथ संगत। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से साथ संगत जी सुधीर नाम का एक गरीब मजदूर गुजरा। उसके पास पूजा की थाली थी, न फूल न प्रसाद। उसने बूढ़े को उठाया, पानी पिलाया, दवा दिलाई और सुरक्षित घर पहुंचाया साथ संगत। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज तुमने मेरी नहीं अपनी पूजा पूरी की है। शाम को साथ संगत जी रोहन को ये बात पता चली। उसके मन में बेचैनी हुई। अगले दिन उसने उस बूढ़े को खोजा, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिला साथ संगत। तब गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, बेटा परमात्मा केवल मंदिर में नहीं मिलता, वो उस प्यासे में भी था, उस दुखी में भी था। तुम मंदिर तो पहुंच गए, लेकिन परमात्मा को रास्ते में छोड़ाए। उस दिन साथ संगत रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल सोमवार का व्रत नहीं, बल्कि हर दिन इंसानियत निभाना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज समाज में हम देखते हैं कि सोमवार आते ही मंदिरों में भीड़ लग जाती है। लोग व्रत रखते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं। ये सब श्रद्धा का विषय है। लेकिन एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, अगर सोमवार को हम भगवान के सामने सिर झुकाएं और मंगलवार को किसी गरीब का दिल दुखा दे, तो क्या हमारी भक्ति पूरी कहलाएगी? यही बात समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी साथ संगत जी। एक नगर में साथ संगत जी सुमित नाम का व्यक्ति रहता था। वह हर सोमवार व्रत रखता, सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, सफ़ेद कपड़े पहनता और मंदिर चला जाता। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। कोई कहता, देखो कितना बड़ा सत्संगत भक्त है। कोई कहता, ऐसी श्रद्धा सब में होनी चाहिए। धीरे धीरे सुमित को भी लगने लगा कि वो बहुत बड़ा धार्मिक इंसान है साथ संगत। लेकिन उसके घर का वातावरण कुछ और ही था साथ संगत। पत्नी से छोटी छोटी बात पर गुस्सा, बच्चों पर भी साथ संगत जी समय में डांट, साथ संगत नौकर से कठोर व्यवहार, और यदि कोई गरीब मदद मांग ले तो कह देता, पहले खुद मेहनत करना सीखो। साथ संगत जी, यही हम सबको रुककर अपने मन को देखना चाहिए। धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म का पहला कदम है इंसानियत। अगर इंसानियत नहीं है तो पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है। परमात्मा को फूलों से पहले एक साफ दिल चाहिए साथ संगत।
एक सोमवार की सुबह सत्संग सुमित मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी मिल जाता। सत्संगत सुमित ने कहा, अभी नहीं, मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, वापस आकर देखूंगा। और वो आगे बढ़ गया। सत्संगत उसी समय एक रिक्शा चलाने वाला युवक रुका। सत्संगत जी, उसने अपनी पानी की बोतल दी, पास की दुकान से 2 रोटी खरीदी, बूढ़ी माँ को सिखाया और बोली, माँ, दुआ देना बस। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, 2 लोग एक ही रास्ते से गुजरे। एक भगवान को ढूंढने मंदिर गया, दूसरे ने भगवान को इंसान में देख लिया। अब बताइए, भगवान किससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे? ये तो संतों की शिक्षा है। सत्संगत जी, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी परीक्षा हो। सत्संगत जी पूजा को सबसे बड़ा धर्म समझता है। रास्ते में बैठी एक बूढ़ी सत्संगत जी भूखी माँ ने केवल थोड़ा पानी और 2 रोटी मांगी, लेकिन उसने कहा, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। वही एक गरीब रिक्शा चालक रुका। उसने अपनी कमाई से रोटी खिलाई और बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ गया। अब सत्संगत जी कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। सुमित मंदिर पहुंचा। उसने पूरे श्रद्धा से पूजा की, फूल चढ़ाए, जल अर्पण किया और सत्संगत जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों उसका मन शांत नहीं हो रहा था। बार बार उसी बूढ़ी माँ का चेहरा उसकी आंखों से सामने आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं पूजा तो कर रहा हूँ, फिर मन इतना बेचैन क्यों है। पूजा समाप्त हुई। सत्संगत मंदिर के बाहर एक संत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सत्संगत सुमित उनके पास गया और बोला, महाराज, आज पूजा में मन नहीं लगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान के घर आए हो, लेकिन भगवान को रास्ते में छोड़कर आए हो। सुमित चौंक गया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं। संत ने कहा, जो बूढ़ी माँ तुम्हें रास्ते में मिली थी, क्या तुमने उसकी सहायता की? सुमित का सिर झुक गया। सत्संगत, यही हमारी भी कहानी है। हम सोचते हैं कि परमात्मा केवल पूजा की थाली में मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं परमात्मा सबसे पहले दुखी के आंसू में मिलता है। सत्संगत, अगर किसी की आंख में आंसू है और हम उन्हें देखकर भी आगे बढ़ जाएं, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, धर्म का अर्थ है जहाँ प्रेम की ज़रूरत हो वहाँ सत्संगत प्रेम देना, जहाँ सहारे की ज़रूरत हो वहाँ सहारा बनाना। सत्संगत, जहाँ दुआ की ज़रूरत हो वहाँ दुआ देना। सुमित तुरंत मंदिर से निकला। वो उसी रास्ते में पहुँचा, लेकिन वहाँ न बूढ़ी माँ थी न वो रिक्शा चालक। उसे बहुत पछतावा हुआ। सत्संगत, उसने अपने ही मन में कहा, हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन सत्संगत पहली बार सुमित की आंखों से सच्चे बादशाह के आंसू निकले। सत्संगत, उसे समझ आने लगा कि भगवान को प्रसन्न करने से पहले इंसान को खुश करना जरूरी है। सत्संगत जी, जरा अपने मन से पूछिए, अगर आज रास्ते में कोई भूखा मिल जाए, क्या हम रुकेंगे? अगर कोई बुजुर्ग सहारे की उम्मीद से हमें देखे, क्या हम उसके पास जाएंगे? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए भक्ति केवल शब्दों में नहीं, जीवन में उतर रही है। सोमवार का व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा व्रत किसी का दिल न दुखाना। सबसे बड़ा अभिषेक है सत्संगत, किसी की प्यास बुझाना। सत्संगत, सबसे बड़ा प्रसाद है किसी भूखे को भोजन कराना। और सबसे बड़ी पूजा है हर इंसान में परमपिता परमात्मा का स्वरूप देखकर उससे प्रेम करना। सत्संगत जी, सुमित को गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन केवल गलती समझ लेना ही परिवर्तन नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब जीवन हमें एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दे जहां हमारे भीतर की
सच्चाई सामने आ जाए। साथ संगत कुछ सप्ताह बीत गए। साथ संगत एक दिन सोमवार की सुबह ही सुमित अपने परिवार के साथ शहर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी कार का टायर फट गया। साथ संगत कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रुकी। साथ संगत उसकी पत्नी और छोटा बेटा घबरा गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, आसपास कोई परिचित नहीं था। साथ संगत कई गाड़ियां वहां से गुजरी लेकिन कोई रुका नहीं। साथ संगत जी, सुमित पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। उसके मन में आया, अगर आज कोई मदद कर दे तो मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। दूर से एक रिक्शा आता दिखाई दिया। वो वही गरीब युवक था जिसने उस बूढ़ी माँ को रोटी खिलाई थी। उसने तुरंत रिक्शा रोका और बिना कुछ पूछे मदद में लग गया। साथ संगत उसने राहगीरों को बुलाया, कार को सुरक्षित किराए कराया, पास के मैकेनिक को बुलाया और साथ संगत सुमित के परिवार को पानी भी पिलाया। साथ संगत जब सब ठीक हो गया तब सुमित ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें झुक गई। वो बोला, भाई, मैंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? साथ संगत युवक मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भी आपकी तरह सोचता तो आज आपकी मदद कौन करता? मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया है कि भलाई इंसान देखकर नहीं, जरूरत देखकर करनी चाहिए। साथ संगत यही सच्ची भक्ति है। जब हम किसी असहाय ता साथ संगत इसीलिए करें क्योंकि वो इंसान है, ना कि इसलिए क्योंकि वो अमीर है, अपना है या हमें बदलने में कुछ देगा। साथ संगत आज हम अक्सर सोचते हैं, उसने मेरे लिए क्या किया, लेकिन महात्मा की शिक्षा हमें पूछना सिखाती है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सोच मनुष्य को महान बनाती है। साथ संगत सुमित की आंखों से आंसू निकल आए। उसने युवक से हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने मेरी जान नहीं, मेरा अहंकार बचाया है। युवक बोला, नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अगर किसी की मदद करने का अवसर मिला है तो ये भी परमपिता परमात्मा की कृपा है। सुरेश ने साथ संगत उस दिन पहली बार महसूस किया कि पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, जहाँ निस्वार्थ होता है साथ संगत, वही परमात्मा की उपस्थिति होती है। साथ संगत जी, जरा अपने मन से पूछिए, क्या हम केवल विशेष दिनों में अच्छे बनते हैं या हर दिन किसी के लिए सहारा बनने की कोशिश करते हैं? अगर आज साथ संगत परमात्मा किसी ज़रूरतमंद के रूपों में हमारे सामने आए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? साथ संगत याद रखिए, मंदिर जाना अच्छी बात है, व्रत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है दया, सबसे बड़ा प्रसाद है सेवा, और सबसे बड़ा सोमवार वह है जिस दिन किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आ जाए। साथ संगत जी, समय बीतता गया। सुमित का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने केवल सोमवार को पूजा करना ही नहीं, बल्कि हर दिन प्रेम, सेवा और नम्रता से जीना शुरू कर दिया। एक दिन वो उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ कभी उसने उस बूढ़ी माँ को अनदेखा कर दिया था। इस बार उसने देखा कि वही बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। साथ संगत सुमित दौड़कर उनके पास गया, चरण छुआ और आंखों में आंसू भरकर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपकी सहायता नहीं की। मुझे लगा कि मंदिर जाकर मैं भगवान को पा लूँगा, लेकिन अब समझ आया कि भगवान को अपने रूप में मेरे सामने ही खड़े थे। साथ संगत बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, परमात्मा कभी नाराज नहीं होती, वो केवल हमें जीवन के अनुभवों से सिखाता है। उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन आज तुमने इंसानियत को पहचान लिया। साथ संगत यही सबसे बड़ी पूजा है। साथ संगत सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन संकल्प लिया, किसी भूखे को बिना भोजन दिए नहीं जाने दूंगा, किसी दुखी को बिना सहारा दिए नहीं छोड़ूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा,
और हर इंसान में परमात्मा का अंश देखने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे पूरे नगर में लोग कहने लगे साध संगत, पहले सुमित सोमवार का भक्त था, अब वो हर इंसान इंसानियत का भक्त बन गया है। साध संगत याद रखिए, अगर पूजा के बाद भी हमारा स्वभाव नहीं बदला तो पूजा अधूरी है। अगर व्रत के बाद भी हमारे शब्द किसी का दिल दुखाते हैं तो व्रत अधूरा है। साध संगत अगर मंदिर से लौटकर भी हम किसी जरूरतमंद को अनदेखा कर दे साध संगत तो दर्शन जरूरी है। लेकिन अगर किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आ जाए, अगर किसी भूखे को हमारी वजह से भोजन मिल जाए, अगर किसी टूटे हुए मन को हमारी वजह से हिम्मत मिल जाए, तो समझिए साध संगत वही हमारी सबसे बड़ी आरती है, वही सबसे बड़ा प्रसाद है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। साध संगत हम केवल सोमवार को नहीं बल्कि सप्ताह के हर दिन प्रेम बांटेंगे। हम केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर इंसान में परमात्मा का सम्मान करेंगे। हम केवल पूजा नहीं करेंगे बल्कि अपने व्यवहार की भी पूजा बना देंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची इंसानियत है, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।